नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार बीजेपी को लेकर। बिहार में जिस तरह से सियासी सुगबुगाहट तेज हुई है, उससे अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए बिहार की राजनीतिक पार्टियां अपना विस्तार कर रही है, ताकि चुनाव में विपक्षी पार्टियों को जोरदार पटखनी दी जा सके। इसी कड़ी में हमने देखा कि जदयू से लेकर बीजेपी तक ने अपने संगठन में बदलाव किया है। बीजेपी ने तो अपने प्रदेश अध्यक्ष तक बदल दिए, तो वहीं जदयू ने अपने राष्ट्रीय और राज्य कार्य समिति में बदलाव किया है। लेकिन इन दिनों चर्चा के केंद्र में है बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी के सह प्रभारी बनाए गए सुनील ओझा। सुनील ओझा को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। बिहार में खासकर उनके आगमन को लेकर कई तरह की बातें शुरू हो गई है। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं सुनील ओझा पर। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी के प्रभारी पहले से ही है, लेकिन सुनील ओझा को भी बिहार में भेजा गया है। इससे पहले भीखू भाई दलसानिया को बिहार भेजा गया था और अब सुनील ओझा को बिहार भेजा गया है। इन दोनों ही नेताओं में एक बात जो कि मिलता जुलता है कि दोनों गुजरात की राजनीति से आते हैं। दोनों ही नरेंद्र मोदी के काफ़ी खास लोगों में से एक हैं। आपको बता दें कि सुनील ओझा उन लोगों में से हैं जो कि पीएम मोदी से सीधे बात कर सकते हैं। सुनील ओझा गुजरात के भावनगर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। देश की राजनीति में सक्रिय होने के बाद पीएम मोदी ने अपने आप को गुजरात से निकालकर उत्तर प्रदेश में फिट किया। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे। वे लगातार यहाँ से विजयी हो रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनका सारा काम धाम जो है सुनील ओझा ही देखते हैं। इनके बारे में यह कहा जाता है कि ये पर्दे के पीछे सारा काम करते हैं। इन्हें पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक पसंद करते हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बिहार बीजेपी के पास जब पहले से ही भीखू भाई बीजेपी का संगठन देख रहे हैं, तो सुनील ओझा को बिहार लाने की बीजेपी को क्यों जरूरत पड़ गई। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी बिहार में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में भी सुनील ओझा ने यूपी बीजेपी के साथ मिलकर काम किया। एक बात आपको याद होगी, पिछले दिनों जब देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे, तो उन्होंने कहा था कि बिहार का चुनाव मैं खुद देख रहा हूं। उसी समय इस बात का अंदाजा लगाया गया था कि अगर अमित शाह बिहार को देखेंगे तो संगठन में बदलाव होंगे, जिसका परिणाम अब दिख रहा है। इसी का नतीजा है कि आज सम्राट चौधरी और सुनील ओझा को बिहार बीजेपी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है। सुनील ओझा और भीखू भाई दोनों नेता ऐसे हैं जो कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सीधा रिपोर्ट करेंगे, यानी कि प्रदेश की गतिविधियों पर इनकी सीधी नजर होगी। संगठन में क्या चल रहा है, बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, इन सभी का रिपोर्ट सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने तो यह भी कहा है कि वे हर महीने बिहार का दौरा करेंगे। पिछले कुछ महीनों से वे बिहार का दौरा कर भी रहे हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि भीखू भाई और सुनील ओझा के सहारे बीजेपी बिहार में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाह रही है। बाकी बिहार की सियासत आप भी समझते हैं और आप खूब जानते हैं कि क्या कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है। आप इस पूरे मसले पर अपना विचार क्या रखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थी बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।